इजराइल ने होने क्या जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दो सहयोगी जिनके जरिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा इरादे क्या नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल की तरफ से जिस तरह हमलों को अंजाम दिया गया, लेबनान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिस तरह से ब्लास्ट हुए, सीरिया में ब्लास्ट हुए, उसके बाद माना यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम देगा। ये उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है क्या इजराइल? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इजराइल ने 100 के करीब एयर स्ट्राइक किए हैं और उसमें दावा किया जा रहा है कि 1000 से अधिक हिजबुल्लाह के रॉकेट को भी खत्म कर दिया गया है, जिनके जरिए इजराइल पर हमला करने की तैयारी की जा रही थी। यानी कि इजराइल को यह सूचना मिली थी कि 1000 से अधिक रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन उससे पहले 100 के करीब एयर स्ट्राइक के जरिए उन सबको तबाह किया गया। तो यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, लेकिन यहीं पर यह मामला शांत नहीं होने वाला है। बात यह है कि दोनों ही तरफ से इस बात को लेकर तैयारी हो चुकी है कि एक बार आमने सामने की युद्ध हो जाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह बात हिजबुल्लाह से कहा जा रहा है कि अगर आप एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो हम इजराइल को भी मना सकते हैं कि फिर यह युद्ध ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मानने वाला है। देखिए, हकीकत यह है कि इजराइल को भी हर हालत में यह युद्ध चाहिए। गाजा में युद्ध खत्म हो रहा है तो फिर नेतन्याहू को कुर्सी पर बने रहने के लिए लेबनान से जंग छेड़ना ही होगा, और उन्होंने यह किया भी है। कल की मीटिंग में यही तय हुआ कि हम लेबनान के बॉर्डर से जो विस्थापित लोग हैं उनको घर वापसी कराएंगे। अब ये घर वापसी तब होगी जब हिजबुल्लाह को लितानी रिवर से उस पार भेजा जा सकेगा। हिजबुल्लाह को भी कहा जा रहा है हमास की तरह हम कमजोर करेंगे, तब तक ये लड़ाई चलेगी। यानी जो बात 7 अक्टूबर के बाद हमास को लेकर कही जाती थी, वही बात इजराइल अब हिजबुल्लाह को लेकर कहा रहा है। यानी अगला 1 साल अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर जंग होगा। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, अब सवाल यहां पर यह है कि हिजबुल्लाह क्या वाकई केपेबल है? क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो हुआ उसके बाद एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल, अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल, उसको लेकर एक शक तो है ही हिजबुल्लाह के मन में, उनके कमांडर्स के मन में। ऐसे में हाई टेक्नोलॉजी से लैस आईडीएफ और इजराइल की सेना का मुकाबला हिजबुल्लाह कैसे करे? रवि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अलग डायमेंशन इस युद्ध में आ गई है जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पेजर अटैक जो हुआ उसमें उन्होंने लीडरशिप को और सेलेक्टेड टारगेट्स को बिल्कुल उन्होंने एम के सहित सोची समझी रणनीति के तहत उनको टारगेट किया है। और जो भी अगर ये जिस तरह से उन्होंने रात में एयर स्ट्राइक की है, ये बिना किसी ऐसे नहीं कि एमलेस की है कि किसी को डराने धमकाने के लिए, ये बिल्कुल सिलेक्टेड टारगेट्स पे की है। और एम ऑफ वॉर जो अगर होता है तो विल टू फाइट, दुश्मन की विल टू फाइट को कमज़ोर करना और कैपेबिलिटीज़ को कमज़ोर करना, ये दोनों उस हिसाब से किए गए हैं। कैपेबिलिटीज़ में उनके लॉजिस्टिक्स डंप्स, फ्यूल डंप्स, एम्यूनिशन डंप्स, इन पे टारगेट किया है। और विल, लोगों को दहशत, एक तरह की टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दहशत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक डर का माहौल वहां पे पैदा करने के लिए कि आपकी विल कमजोर हो जाए, आप इतने बड़े। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हिजबुल्लाह की फोर्स में दहशत पैदा कर दी है इजराइल ने इन हमलों के जरिए। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 100 ठिकाने बर्बाद किए गए। आप अंदाजा लगाइए, बड़ा नुकसान हुआ है ये लेबनान को, हिजबुल्लाह को। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान में धुएं का गुबार अब हर तरफ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों से धुआं उठ रहा है। एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ हिजबुल्लाह का गढ़। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत की खबर भी सामने आ रही। और देखिए जिस तरह से लेबनान में अटैक हुआ, लेबनान के एक और इलाके में एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी की गई है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर साइट नष्ट।